सुमित, अब जबकि 2 बजे का वक्त था और 2 क्योंकि बज चुके हैं, तो महिला का जो मेडिकल चेकअप है वो शुरू हो जाएगा, जिसके बिहाफ पर रिपोर्ट तैयार होगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो कोर्ट का फैसला है वो सामने आएगा। जी बिल्कुल, देखिए 2 बजे दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला एम्स पहुंच जाए और वहां मेडिकल बोर्ड जो है वो महिला की जांच करेगा, नए सिरे से भ्रूण की जांच होगी। इसके साथ ही महिला के डिप्रेशन की भी जांच होगी, चूंकि बार बार महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसका तर्क दे रही है कि वो डिप्रेशन का शिकार है और ऐसे में वो बच्चा को नहीं रखना चाहती है। सबसे अहम बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने महिला से कई सवाल पूछे थे और ये भी कहा था कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार कीजिए, और ये भी कोर्ट ने कहा था कि आप अपने बच्चे को जो है कुछ हफ्ते के लिए और रखें, ताकि बच्चा जो है वो जन्म ले सके, और अगर आपको नहीं रखना है तो उसे जो है वो कहीं और भी शिफ्ट किया जा सके, यानी कि उसे कोई और गोद ले सके, इसकी व्यवस्था भी आगे की जाएगी। हालांकि कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन महिला की ओर से जो आज सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, एएसजी ने आज कोर्ट को बताया कि वो महिला जो है अपने फैसले पर अडिग्ड है, वो अपने फैसले को बदलने वाली नहीं है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये विकल्प है कि इस मामले में नए सिरे से जो जांच करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एम्स मेडिकल बोर्ड को, अब उस रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन जहां तक फिलहाल जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी तरह का जो है अबॉर्शन की इजाज़त जो है वो देगा, क्योंकि एम्स मेडिकल बोर्ड जो है वो पहले ही कह चुका है कि अगर इस तरह का अबॉर्शन की इजाज़त अगर दी जाएगी तो ये हत्या के समान ही है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 2 पहलुओं पर मेडिकल बोर्ड की जांच को परखेगा, उसके बाद सोमवार को एक आदेश जारी करेगा, क्योंकि एमटीपी का एक्ट भी ये कहता है कि 24 हफ्ते से ज़्यादा जो है वो किसी भी महिला को गर्भपात की इजाज़त नहीं होगी, और यहाँ 26 हफ्ते की महिला गर्भपात की इजाज़त मांग रही है। ऐसे में इसके पीछे फिलहाल कोई आधार नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही आधार महिला बार बार सुप्रीम कोर्ट में दे रही है कि वो डिप्रेशन का शिकार है और तीसरे बच्चे को जो है वो नहीं रख सकती है। ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट ने महिला से ये भी सवाल पूछा था कि आप 26 हफ्ते तक कहाँ थी, 26 हफ्ते के पहले तक आपने क्यों नहीं सोचा इसको हटाने का। अब जब 26 हफ्ते हो गई तब आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि आप कोई नाबालिग नहीं हैं, आपके 2 बच्चे पहले से ही हैं। तो ऐसे में इस तरह का जो फैसला है वो उचित नहीं होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा विचार करने के लिए कहा था महिला से, लेकिन महिला अपने फैसले पे अडिग्ड है। अब फाइनल फैसला जो है वो मेडिकल बोर्ड जो है अपनी रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को देगा। उसके बाद सोमवार को एक आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा इस पूरे मामले पे कि महिला को गर्भपात की इजाजत दी जाए या नहीं। संदीप जी, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं जिन कंडीशंस के अंदर गर्भपात की इजाजत कोर्ट की ओर से मिल जाती है? देखिए, पहली बात तो एक रेप सर्वाइवर के लिए होता है, जहाँ पे कि रेप के इशू होते हैं वहाँ पे प्रेगनेंसी की इजाज़त दे दी जाती है। दूसरी चीज़, अगर बच्चे के स्वास्थ्य के साथ जाने पे महिला के स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, इस पे भी किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि देखिए 26वें हफ्ते में जाने की बात जो है इनको याद आ रहा है। दूसरी बात, एक चीज और रिकॉर्ड पे लानी होगी सभी को कि क्या ये महिला 26 महीने से क्या कोई डिप्रेशन की दवा ले रही है। अगर यह सही है तब तो इसके बात पर विचार किया जाना चाहिए, नहीं तो आफ्टर थॉट है। भाई, आप 26वें महीने में आकर के कह रहे हैं कि हमें डिप्रेशन है, कहने से डिप्रेशन नहीं होता। अगर डिप्रेशन की कोई दवा है, किसी डॉक्टर से आपने कंसल्टेशन किया है, वो भी आपने जब बच्चा मूवमेंट में आया, जब बच्चे आपने कंसीव किया है, उस समय तक अगर ऐसी सिचुएशन थी, अगर आप प्रेगनेंसी के बाद दिक्कत हुई है आपको डिप्रेशन की, तो उसका तो दूसरा पहलू है। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि आप डिप्रेशन में हैं और उसके बावजूद आप बच्चे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली इस रिस्क को आपने बियर किया है, अपने साथ बियर किया है, और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जो है इस तरह से 26वें हफ्ते में आकर के जो है टर्मिनेशन की डिमांड नहीं कर सकते। और गुप्ता जी ने बहुत सही बात कही कि भाई एक रंग प्रेसिडेंट स्थापित होगा, और हस्बैंड वाइफ के बीच अगर झगड़ा हो जाए और कल को दोनों में से ये डिसीजन होगा भाई हमको बच्चा नहीं रखना है, तो फिर दोनों आकर के कोर्ट में और अदालतों में और हॉस्पिटलों में जाकर कहने लगे भाई हम में से एक डिप्रेशन में है, इसलिए हमें बच्चे को नहीं चाहिए और इसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाए। बच्चा पैदा करना बच्चों का खेल नहीं है, इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए, और हर कपल के लिए एक मैंडेट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा निर्णय जाना चाहिए जिससे लोग इसमें गंभीरता से काम करें, क्योंकि आगे जो है
बहुत लोगों के हितों पर, अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा कल को पैदा हो जाएगा तो इसका पालन पोषण कौन करेगा? ये सारे विषय जब आप बच्चे को कंसीव करते हैं तभी सोचना होता है। ये नहीं कि आप 26वें हफ्ते में आकर के कहें कि नहीं जी हमको बच्चा नहीं रखना है। तो बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें सभी को गंभीरता से विचार करना होगा। मनीष जी, देखिए, दो बातें हैं इसमें। ये बात, यहाँ तक की बात तो हमारी संदीप जी की हम सब की एग्री हो गई, लेकिन एक बात सोचिए, ये माँ अगर बच्चा हो गया पैदा, उसके बाद उसकी कितनी देखभाल करेगी? क्या जब बच्चा बड़ा होगा क्या उसको धिक्कारेगी नहीं, तू अनवांटेड है, तू क्यों आ गया, तूने परेशान कर रखा है? जब भी कोई शैतानी करेगा तो माँ उसको बहुत खराब से ट्रीट करेगी, ऐसा मैं अंदाजा लगाता हूँ। अगर हम याद हो तो हम जर्मनी में इस तरह के मैटर आए, अगर माँ बाप ने बच्चों से खराब ट्रीटमेंट किया तो बच्चे को वो ले जाते हैं, सरकारी शरण में ले जाते हैं। तो ऐसे में इस महिला के पास ऑलरेडी भी तो 2 बच्चे हैं। अगर ये आज इस समय मानसिक डिप्रेशन में या जो भी परेशानी बता रही है, क्या उनके साथ भी खराब बर्ताव करा होगा? तो मुझे लगता है कि इस मैटर के साथ सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसी गाइडलाइन भी बनानी पड़ेगी कि इस तरीके से अगर कोई खराब बर्ताव भी करता है उसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। मानो अगर कोई अनवांटेड हो गया, मानो हमने परमिशन नहीं दी, तो उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि तुम इसको अगले 10 साल तक कह रहा है ना, या फिर कि भाई सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी या फिर उसको कोई गोद लेगा। आप नहीं रखना चाहते तो आपको जन्म तो देना पड़ेगा। अभी तो यही बात है। नहीं, और ये मैसेज भी बनाना पड़ेगा कि आपको इतने 2 वर्ष या 3 वर्ष तक रखना ही पड़ेगा और अच्छे से रखना पड़ेगा। अगर आपने उसकी केयर नहीं की देन यू विल बी पनिश्ड। ये भी मेरे ख्याल से मैनेज करना पड़ेगा इस बात को भी। स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट जो एक माँ का कर्तव्य है, बिल्कुल बिल्कुल, लगभग वो क्या एक दायरा रहता है? मनीष जी, आपको मेरे ख्याल से रहता है? देखिए, ऐसा है, एक तो फीडिंग की बात हो, सबसे पहले तो बच्चे को जो फीड है वो माँ के अलावा कोई और यूजुअली नहीं दे सकता। तो फीडिंग के बाद कम से कम मैं समझता हूँ 5 वर्ष तक के बच्चे को माँ के प्यार की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन वही प्यार पे तो डाउट है ना।